हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 25 अक्टूबर है। आज मैं एक ऐसे आर्टिस्ट, चित्रकार की बात करूंगा जिन्हें अन्य को भी इनके नाम से टाइटल मिल जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं स्पेन। यूरोप का एक कंट्री है, कल्चरली रिच कंट्री है स्पेन। और स्पेन में जन्म हुआ आज 25 अक्टूबर 1881 1881 को एक महान चित्रकार पाब्लो पिकासो का। पाब्लो पिकासो बचपन से पेंटिंग करते थे। बचपन से 10 12 13 14 साल के आसपास वो पेंटिंग स्केचिंग करने लगे। उनकी एक पड़ोस की महिला जो रिश्ते में आंटी लगेंगी, वो आई थी तो ये कुछ पेंटिंग कर रहा था। कह रहे तुम तो बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो। बोला हाँ। तो बोले मेरा पेंटिंग बनाओ। वो लगे नहीं बनाएंगे, उनका मूड नहीं था। पर उन्होंने कहा कि मेरा पेंटिंग बनाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। उन्होंने 10 मिनट के अंदर उस आंटी का, महिला का स्केच किया और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनी। समय गुजरा, वो पेंटिंग खरीद ली और चली गई। समय गुजरा, वो महिला समय के साथ बीमार रहने लगी और ये एक दिन महान आर्टिस्ट बने। अब उस महिला को खोज में वो निकले। पता चला वो आंटी डेथ कर चुकी थी। ये रिश्ता होता है प्यार का, कौन कब कहां किसको इंस्पायर कर जाए। हालांकि वो जो उनकी पेंटिंग बनाई उसकी भी कीमत आज करोड़ों रुपए में है। तो करोड़ों रुपए में है, याद रखिएगा। तो पाब्लो पिकासो बहुत बड़े आर्टिस्ट, मॉडर्न आर्टिस्ट और वैसे भी पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे। स्पेन के रहने वाले थे। काफी पेंटिंग की। इनके कुछ फेमस पेंटिंग जो है, जैसे क्राइंग विमेन, द विमेन ऑफ एवेगॉन, ये सब उनके बहुत प्रमुख पेंटिंग है। पाब्लो पिकासो सिगरेट बहुत पीते थे, चेन स्मोकर थे। और आर्ट भी उनके मतलब हाथ में, जैसे हम लोग के पेन होते हैं, उनके हाथ में कूचियां होती थी, कलम होती थी, पेंटिंग ब्रश होती थी। पाब्लो पिकासो बहुत बड़े फिलोसफर भी हुए। और जो भी कोई आर्टिस्ट होता है वो फिलोसफर भी होता है, तभी तो अपनी फिलोसफी को अपने उस आर्ट में उतार देता है। पाब्लो पिकासो के नाम पर आज इंडिया में भी पिकासो अवार्ड दिया जाता है और दुनिया के कई देशों में। पाब्लो पिकासो को ध्यान में रखते हुए हम देखें तो भारत के मकबूल फिदा हुसैन, जो इंदौर भोपाल से थे, हमारे मध्य प्रदेश से, मकबूल फिदा हुसैन यानी एमएफ हुसैन को भी भारत का पिकासो कहा गया है। और मेरा बेटा जब वो 9 साल का था तो अपने स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट आया और वो पिकासो अवार्ड से नवाजा गया है। मेरा वो छोटा सा बेटा रामेंद्रा, द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जो मेरा इंस्टीट्यूशंस के नाम है, रामेंद्रा हमारे बेटा का नाम है। तो याद रखिएगा कि वो भी इस तरह से किया। कुल मिलाकर के हम कह रहे हैं पिकासो 1973 में डेथ कर गए। और देखिए ना, 70 वर्ष की उम्र में उनके साथ एक महिला जुड़ी जिनका नाम डेविड था, जिन्हें हम लोग कहते हैं सिल्वेट डेविड। तो सिल्वेट डेविड था और 19 साल की वो जुड़ी। यही होता है प्रेम, स्नेह। सिर्फ प्रेम वात्सल ही नहीं, सेवा भाव भी होता है। खैर जो भी है, तो आज पाब्लो पिकासो का बर्थडे है। याद रखिएगा, वो सवाल बन के आते हैं कंपटीशन वर्ल्ड में। एक और बात बताना चाहूंगा। 25 अक्टूबर 1951 को भारत में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत पहली बार जनरल इलेक्शन की शुरुआत हुई। लगभग ये 5 महीने का प्रोसेस था। 5 महीने का, देखा जाए तो 5 या 6 महीने लग जाए, क्योंकि मई में जाके इलेक्शन फिनिश्ड होगा। तो अक्टूबर, मई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। चूंकि अक्टूबर लास्ट था इसीलिए आप इसे 6 महीना कहते हैं। तो 5 6 महीना इलेक्शन चला। मैं कह रहा हूं भारत के संविधान के अनुसार पहली बार इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 में को नोटिफाइड हुआ था, जिसमें 497 लोकसभा सीट के लिए और लगभग, ठीक है, 1732 सीट, 1732 सीट थे विधानसभाओं के। इनके लिए इलेक्शंस हुआ। लंबा प्रोसेस चला, मई में जाकर खत्म हुआ। तो याद रखिएगा फर्स्ट इलेक्शन की भी शुरुआत भारत में यही हुई थी। चलिए, तो हमने आपको इन छोटी सी जानकारी से रूबरू कराया। फिर हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।